किडनी से रिलेटेड डिजीज को साइलेंट किलर क्यों कहा जाता है? किडनी डिजीजेस के जो मोस्ट ऑफ द सिम्टम्स होते हैं वो बहुत लेट आते हैं। जो सिम्टम्स रियली में सिम्टम्स लगते हैं मरीज को, बहुत छोटे छोटे सिम्टम्स इसमें भी आते हैं इनिशियली, बट यूजुअली वो इतने अलार्मिंग होते नहीं है, तो ज़्यादातर पेशेंट उस पर ध्यान नहीं देते हैं और वो एक्चुअली प्रोग्रेस करता रहता है डिजीज़। ये क्रोनिक किडनी डिजीज क्या होता है? क्रॉनिक किडनी डिजीज़ ये वो होता है जिसमें किडनी में धीरे धीरे इंजरी होती है, महीनों में, सालों में, और वो इंजरी करने से किडनी में स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम आ जाते हैं। किडनी को आप ऐसे समझ सकते हो कि आपके बॉडी का आरओ सिस्टम है। वो यंग पेशेंट, आई थिंक 34-35 ईयर ओल्ड मेल पेशेंट का फ्रैक्चर था, फ्रैक्चर की सर्जरी हुई। 10 days डाउन द लाइन पेशेंट प्रेजेंटेड इन इमरजेंसी with generalized swelling of the body, history of decreased urine output for past few days. Fortunately बहुत अच्छे से ट्रीट हुआ and patient again discharged with normal renal function, normal kidney function. किडनी हेल्थ को लेके लोगों में बहुत सारे मिथ्स हैं, तो अगर आप उसे क्लियर करना चाहेंगे तो कौन से मिथ्स को मिथ्स में सबसे इम्पोर्टेंट तो ये है कि अगर आई वुड से नॉट ओनली इन जनरल पॉपुलेशन, इवन इन डॉक्टर्स हु इज नॉट रिलेटेड टू नेफ्रोलॉजी, उन्हें भी ऐसा लगता है कि डायलिसिस हो गया तो अब तो एंड। एक मेरी पेशेंट है जो 24 साल से डायलिसिस में है, उनके हस्बैंड है 18 ईयर से डायलिसिस। यंग पेशेंट्स तो कुछ ऐसे हैं जो सुबह 6 बजे डायलिसिस कराने आते हैं, 10 बजे तक कंप्लीट करते हैं एंड 10:30 दे वो। सर डायलिसिस में होता क्या है? ब्लड चेंज करते हैं? नो। तो नेफ्रोलॉजी में ऐसी कौन से लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज अभी आई है? पहले के कंपैरिजन में बेहतर फिल्ट्रेशन अब हम लोग दे पा रहे हैं। मिसमैच ब्लड ग्रुप का भी ऑलमोस्ट 90% सक्सेस रेट है ट्रांसप्लांट का। Healthy Life Show presented by Paras HSC Hospital. हमारी किडनीज दिन रात बिना रुके काम करती है, लेकिन अक्सर हम उसकी सेहत पर तब तक ध्यान नहीं देते जब तक कोई बड़ी समस्या सामने ना जाए। किडनी डिजीज को साइलेंट किलर भी कहा जाता है, क्योंकि इसके लक्षण कई बार बहुत देर से नजर आते हैं। आज हम किडनी हेल्थ, किडनी डिजीज के बढ़ते केसेस और उस पे बचाव के तरीकों पर बात करेंगे। इस महत्वपूर्ण विषय पर रोशनी डालने के लिए आज हमारे साथ इस इंटरव्यू में मौजूद है पारस एचईसी हॉस्पिटल से डॉक्टर धीरज कुमार। हेलो सर। नमस्कार जी। सर पहले व्यूअर्स को अपने बारे में कुछ बताएं। नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर धीरज कुमार है। मैं कंसल्टेंट नेफ्रोलॉजिस्ट हूँ पारस एचईसी हॉस्पिटल रांची में। सर पहले तो हमें ये बताइए कि किडनी जो डिजीज है, किडनी से रिलेटेड डिजीज को साइलेंट किलर क्यों कहा जाता है? किडनी डिजीजेस के जो मोस्ट ऑफ द सिम्टम्स होते हैं वो बहुत लेट आते हैं। जो सिम्टम्स रियली में सिम्टम्स लगते हैं मरीज को, बहुत छोटे छोटे सिम्टम्स इसमें भी आते हैं इनिशियली, बट यूजुअली वो इतने अलार्मिंग होते नहीं है, तो ज़्यादातर पेशेंट उस पर ध्यान नहीं देते हैं और वो एक्चुअली प्रोग्रेस करता रहता है डिजीज। इस वजह से इसको साइलेंट किलर कहते हैं, क्योंकि ऑलमोस्ट 40 to 50% ऑफ द पेशेंट डायग्नोज ही तब होते हैं जब ऑलरेडी वो काफ़ी लेट स्टेज में होते हैं या डायलिसिस की नौबत आ चुकी होती है। So that's why it is called silent killer. और सर इनके जो मतलब ऐसे कौन से सिम्टम्स होते हैं जिसे हमें इग्नोर नहीं करना चाहिए? सिम्टम्स बहुत ही जनरल सिम्टम्स होते हैं इसके, मतलब स्पेसिफिक किडनीज के होते ही नहीं, इस वजह से ये इग्नोर होता है। जैसे कि स्वेलिंग आना, आंखों के अराउंड सुबह उठने पर स्वेलिंग आना, पैरों में नीचे स्वेलिंग आना, पेशाब में कोई सिम्टम्स जैसे कि ज़्यादा झाग बनना पेशाब में, या कभी भी पेशाब में कभी ब्लड का आना, अनयूजुअली फटीग फील करना, जो हफ्ते भर पहले, 10 दिन पहले या महीने भर पहले आप जितना एनर्जेटिक थे, जितना एक्टिविटी कर पाते थे, वो करने में आपको फटीग फील होता है। नॉजिएटिंग सिम्टम्स, मतलब कि ऐसा लगता है कि मुंह में कुछ टेस्ट खराब हो रहा है या उल्टी आएगा, खाने का मन नहीं हो रहा, ये सारे सिम्टम्स आपको किडनी रिलेटेड हो सकते हैं। सो अगर ऐसा कुछ है तो अर्ली इसको टेस्टिंग करवाना चाहिए। सर हमने एक डिजीज के बारे में सुना है, क्रोनिक किडनी डिजीज, सीकेडी। ये क्रोनिक किडनी डिजीज क्या होता है? क्रॉनिक किडनी डिजीज ये वो होता है जिसमें किडनी में धीरे धीरे इंजरी होती है, महीनों में, सालों में, और वो इंजरी करने से किडनी में स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम आ जाती है। मतलब किडनी का जो स्ट्रक्चर है उसमें प्रॉब्लम है, और यूजुअली वो इरिवर्सिबल होता है। और उस मतलब क्रॉनिक किडनी डिजीज में ये है कि आप उसके प्रोग्रेशन को, जो प्रोग्रेशन हो रहा है, डिटेक्ट करने पे आप उसके प्रोग्रेशन को स्लो डाउन कर सकते हो, और जो एक स्टेज से दूसरे स्टेज के बीच का जो ट्रांजिशन टाइम है उसको आप इंक्रीज कर सकते हो। बट यूजुअली उसमें स्ट्रक्चरल डैमेज रहता है, इसलिए इसे हम इरिवर्सिबल ही मानते हैं। सर अगर कोई ऐसा आपके पास कोई केस जिससे समझना और इजी हो जाए, केस स्टडी। देखिए, एक्चुअली किडनी रिलेटेड जो डिजीजेज होती हैं उसमें बहुत सारे फैक्टर्स इन्वॉल्व होते हैं। किडनी को आप ऐसे समझ सकते हो कि आपके बॉडी का आरओ सिस्टम है, वो आपका जो बॉडी में मेटाबॉलिज्म के साथ जो टॉक्सिन्स जनरेट होता है उसको किडनी फिल्टर आउट करके यूरिन में निकालता है।
सो वैसे केसेस में अगर आपका फिल्ट्रेशन हैम्पर होगा, अगर क्लियर नहीं निकाल पाएगा यूरिन में, तो आपकी बॉडी में वो टॉक्सिन्स का लेवल बढ़ेगा और उसके सिम्पटम्स आते हैं। अब ये क्रॉनिक किडनी डिजीज जैसे आपने बात करा, उसमें बहुत स्लोली धीरे-धीरे आता है, तो बहुत एंड स्टेज में जाके मरीज़ को पता लगता है। हुँ, बट बहुत बार ऐसा होता है कि किडनी डिजीज़ जैसे यंग पेशेंट्स हैं, कोई प्रायर किडनी डिजीज़ नहीं है और उसमें सडनली कोई इंसल्ट होता है, जिसे हम एक्यूट किडनी इंजरी बोलते हैं। उस केसेस में ऑलमोस्ट मोर देन 80 टू 90% केसेस को हम लोग रिवर्स कर सकते हैं। एक इंटरेस्टिंग केस मैं आपको बताता हूँ। एक यंग पेशेंट, आई थिंक 34-35 ईयर ओल्ड मेल पेशेंट का फ्रैक्चर था। फ्रैक्चर की सर्जरी हुई एंड ही वाज स्टार्टेड ऑन पेन किलर्स एंड जो एंटीबायोटिक्स वगैरह यूजुअल चलता है। पेशेंट वेंट टू होम, डिस्चार्ज वेरी वेल, किडनी फंक्शन वाज एब्सोल्युटली नॉर्मल बिफोर सर्जरी। हुँ, 10 days down the line, patient presented in emergency with generalized swelling of the body, history of decreased urine output for past few days. And when it was tested, his creatinine was 15. So creatinine normally normal value is 1. It was 15 times higher than the normal. So we immediately uh, took the patient for dialysis. और डायलिसिस वगैरह करने के बाद फिर हमने उसकी किडनी की बायोप्सी करी और बायोप्सी में जो आया वो बेसिकली जो पेन किलर्स हम खाते हैं हुँ, उसकी वजह से वो किडनी में इफेक्ट था। ओके, दैट वाज वी कॉल इट एलर्जिक रिएक्शन टू पेन किलर। फॉर्चुनेटली बहुत अच्छे से ट्रीट हुआ एंड पेशेंट अगेन डिस्चार्ज विद नॉर्मल रेनल फंक्शन, नॉर्मल किडनी फंक्शन के साथ। ओके सो मतलब ये सो पूरी तरह से क्योर हो सकता पूरी है? तरह से क्योर होके गया पेशेंट। यूजुअली अगर टाइमली डिटेक्ट हो तो पूरी तरह से क्योर हो जाता है ये। हुँ, सो इसलिए हम बोलते हैं कि पेन किलर्स, मतलब आम भाषा में भी आपने सुना होगा कि पेन किलर से किडनी पे इफेक्ट हुँ, आता है। तो दिस हाँ, इज वन एग्जांपल जहाँ पे इतना इफेक्ट था कि पेशेंट ऑलमोस्ट किडनी फेल था, डायलिसिस पे चला गया एंड देन डायलिसिस से उसको वापस नॉर्मल फंक्शन पे लाया गया। सो ओके। दिस वाज वन इंटरेस्टिंग केस। सर किडनी हेल्थ को लेके लोगों में बहुत सारे मिथ्स हैं, तो अगर आप उसे क्लियर करना चाहेंगे तो कौन से मिथ्स को मिथ्स, सबसे ज़्यादा? यस, मिथ्स में सबसे इम्पोर्टेंट तो ये है कि अगर सबसे इम्पोर्टेंट कि जब अगर डायलिसिस की नौबत आ गई हुँ, किसी पेशेंट को, तो ऐसा लगता है कि इवन नॉट ओनली इन, आई वुड से नॉट ओनली इन जनरल पॉपुलेशन, इवन इन डॉक्टर्स हु इज नॉट रिलेटेड टू नेफ्रोलॉजी, हुँ, उन्हें भी ऐसा लगता है कि डायलिसिस हो गया तो अब तो एंड है। सो दिस इज नॉट लाइक दैट। एक इंटरेस्टिंग में एक और बताता हूँ मैं, सीके डिसइंटरेस्टिंग वन। एक मेरी पेशेंट है जो 24 साल से डायलिसिस पे है। ओके, उनके हस्बैंड है 18 ईयर से डायलिसिस पे है। दे आर मतलब इतने साल से डायलिसिस पे हैं और यंग पेशेंट्स तो कुछ ऐसे हैं सुबह 6 बजे डायलिसिस कराने आते हैं, 10 बजे तक कंप्लीट करते हैं एंड 10:30 दे वो गो टू देयर डायलिसिस में ऑफिस। कितना टाइम लग जाता है 4 एक आवर्स सेशन का में? रहता है, यूजुअली 4 4 आवर्स का आवर्स। सेशन रहता है। इसमें से डायलिसिस में होता क्या है? ब्लड चेंज करते हैं? नो, तो? डायलिसिस में जो आप जैसे अभी मैंने बताया किडनी में जो आपका टॉक्सिन रिमूव नहीं हो पा रहा है बॉडी से, इट हाँ, इज़ जस्ट अ मशीन और उसमें एक फ़िल्टर होता है, मेम्ब्रेन फ़िल्टर जिसके थ्रू हुँ, हम ब्लड को रन कराते हैं और एक अपोज़िट एंड से डायलिसेट रन करता है और जो ब्लड का जो टॉक्सिन्स है वो मेम्ब्रेन जो है साफ़ करके फिर प्योर ब्लड को हम लोग बॉडी में डाल देते हैं। अच्छा, दैट इज़ डायलिसिस। ओके, सो डायलिसिस होने का ये मतलब नहीं है कि दैट इज़ द एंड ऑफ द स्टोरी। हुँ, डायलिसिस भी पेशेंट काफ़ी लंबा सर्वाइव करते हैं और बहुत सारे पेशेंट हैं जो आपके डे टू डे में आपको पता भी नहीं होगा कि डायलिसिस करवा के आ रहे हैं ऑफ़िस में। सो ऐसे भी लोग हैं जो सुबह 6 बजे आते हैं, 10 बजे तक डायलिसिस करा के 10:30 दे गो टू देयर ऑफिस। सो इट इज़ अ मिथ कि डायलिसिस शुरू होने का मतलब दैट इज़ द एंड ऑफ स्टोरी। सर ऐसा किस सिचुएशन में पेशेंट को जनरल फिजिशियन से सीधे नेफ्रो में शिफ्ट हो जाना चाहिए? देखिए, जो केएफटी का फंक्शन होता है, जिसको हम लोग किडनी फंक्शन बोलते हैं, हुँ, किडनी फंक्शन टेस्ट, उसमें एक पैरामीटर होता है क्रिएटिनिन। जो बढ़ता है तब हमें फर्स्ट लगता है कि किडनी फंक्शन में प्रॉब्लम आया है और अब हमें किडनी के डॉक्टर को दिखाना चाहिए। हुँ, बट यूजुअली वो क्रिएटिनिन बढ़ता तब है जब ऑलरेडी 50% किडनी आपका डैमेज हो चुका होता है। ओके, सो उससे पहले भी अगर आपको ये सिम्पटम्स आ रहे हैं और यूरिन में कोई प्रॉब्लम आ रहा है, सपोज करिए आपके केएफटी नॉर्मल भी है बट यूरिन में आपके प्रोटीन लीक हो रहा है, यूरिन में आपके ब्लड लीक हो रहा है, उस केस में आपको इमीडिएटली नेफ्रोलॉजिस्ट को मिलना चाहिए बिकॉज़ वो स्टेज पे आपकी डिज़ीज़ को अगर ट्रीट किया जाता है, हुँ। तो आपकी किडनी को कंप्लीटली बचाया जा सकता है। सर कई जगह हमने ये भी सुना है कि एक्सेस प्रोटीन इनटेक करने से भी किडनी में इफ़ेक्ट होता है, तो ये भी मिथ है या फैक्ट है? सी देखिए, प्रोटीन, क्रेाटिनिन अल्टीमेटली इट्स अ बाई प्रोडक्ट ऑफ प्रोटीन ओनली। हुँ, तो अगर प्रोटीन ज़्यादा बहुत ज़्यादा इंटेक होगा, जैसे अफ्रीकन पॉपुलेशन में मसल मास ज़्यादा होता है तो उसमें क्रिएटिनिन वैल्यू, नॉर्मल वैल्यू उनका थोड़ा ज़्यादा होता है कंपेयर टू इंडियन पॉपुलेशन। सो डायरेक्टली प्रोटीन किडनी को इंजरी नहीं करता है। हुँ। वो जो क्रिएटिनिन की वैल्यू होगी उन पेशेंट में जिनमें प्रोटीन इंटेक ज़्यादा है, उनमें क्रिएटिनिन की नॉर्मल वैल्यू थोड़ी ज़्यादा होगी, बट इट डजंट डायरेक्टली डैमेज टू द किडनी।
सर नेफ्रोलॉजी में ऐसी कौन सी लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज अभी आई है हाल फिलहाल में या कुछ टाइम में जो पेशेंट को पता होनी चाहिए? अभी लेटेस्ट तो एक तो जो डायलिसिस हम लोग करते हैं, डायलिसिस की मोडालिटीज में बहुत सारे एडवांसेस हो गए हैं। तो फर्स्ट तो डायलिसिस जो आज से 20 इयर्स बैक या 10 इयर्स बैक करते थे, उसमें उसके जो फिल्टर्स हैं, मेम्ब्रेन्स हैं, मशीन्स हैं, जो उसकी जो डायलिसिट हम यूज़ करते हैं, उन सब में काफ़ी एडवांसमेंट आ गया है और बेहतर पहले के कंपैरिजन में बेहतर फिल्ट्रेशन अब हम लोग दे पा रहे हैं। फर्स्ट तो ये है। सेकंड है इवन ट्रांसप्लांट में भी काफ़ी कुछ अपडेट हो गया है। जैसे बहुत साल पहले ये होता था कि ब्लड ग्रुप मैचिंग है तभी ट्रांसप्लांट हो सकता है और अगर मैच नहीं है तो ट्रांसप्लांट पॉसिबल नहीं है। बट मिसमैच ब्लड ग्रुप का भी ऑलमोस्ट 90% सक्सेस रेट है ट्रांसप्लांट का। सो मिसमैच ब्लड ट्रांसफ्यूजन का भी हम लोग ट्रांसप्लांट कर सकते हैं विथ अ वेरी हाई सक्सेस रेट। एंड तीसरा है आजकल अभी रिसर्च में है आर्टिफिशियल किडनी भी बन रही है जिसमें वो किडनी ही इम्प्लांट कर देंगे जो लैब में बना हुआ। एंड थर्ड इज वियरेबल डायलिसिस मशीन जो पीठ पर टांग के एंड वो डायलिसिस चलता रहेगा, पेशेंट कैन डू दैट। सो वो एक्चुअली अभी बहुत थोड़ा वेट ज़्यादा है, इसको कम करने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसा कुछ होगा तो फ्यूचर में पाइपलाइन में मे भी आ सकता है। सर अगर आप पब्लिक को किडनी हेल्थ से रिलेटेड कुछ एक मैसेज देना चाहें तो? सबसे पहला तो मैसेज है कि सिम्टम्स को इग्नोर ना करें, इवन इफ इट इज रिलेटेड टू किडनी और नॉट। कोई भी सिम्टम्स है तो डेफिनेटली किसी ना किसी ऑर्गन से रिलेटेड तो होगा ही। तो अगर सिम्टम्स है तो उसको इग्नोर ना करें, एक जनरल मैसेज है। उसके अलावा जो सिम्टम्स स्टार्टिंग में मैंने बताए हैं वो सिम्टम्स किडनी के हो सकते हैं। सो उस केस में आपको अपना यूरिन और केएफटी टेस्ट जरूर कराना चाहिए। थर्ड है स्मोकिंग को छोड़ना है क्योंकि स्मोकिंग डेफिनेटली किडनी पे भी हैम्पर करता है, किडनी की फंक्शनिंग को। थर्ड इज सॉल्ट इंटेक को रिड्यूस रखना है। नॉर्मल नमक खाइए, जो नॉर्मल आयोडाइज नमक होता है, बट इट शुड बी टेकन इन अ लो अमाउंट फॉर ऑल द जनरल पॉपुलेशन। थर्ड इज हाइड्रेट रहें अच्छे से। वाटर शुड बी अराउंड 2.5 to 3 लीटर पर डे टू कीप योर किडनी हेल्दी। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू। तो ये थे हमारे कुछ सवाल जवाब किडनी से रिलेटेड डॉक्टर साहब से। आपके भी कुछ सवाल है तो नीचे कमेंट में जरूर दें। हम पूरी कोशिश करेंगे कि हम डॉक्टर से कंसल्ट करें और आपके सारे सवालों के जवाब आप तक सही से पहुंचाएं। तो देखते रहे प्रभात खबर हेल्दी लाइफ शो। मेरा नाम है खुशहाली। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।